इन्फी के नंबर्स खराब, टीसीएस के नंबर्स अच्छे, तो क्या आप इन्फी शॉर्ट करे, टीसीएस लॉन्ग करे, कोई पे ट्रेड? टीसीएस लॉन्ग करना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ से 2100 तक की तेजी इसमें बन सकती है। और इन्फोसिस में जिस तरीके का स्ट्रक्चर और जो डेटा मुझे सजेस्ट करता है, मुझे लगता है इन्फोसिस करीब 720 से 700 की रेंज में आना चाहिए। तो जब ये 720 या 700 की रेंज में जब इन्फोसिस आता है वहाँ कट करे। खासतौर पे इन्फी अब करीब 4% नीचे वायदा कारोबार में। टीसीएस तो देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर ही रहा है। नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस पर सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक अगर आप देखें दोनों इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों के बेहद नजदीक। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 11,674 दिन के सर्वोच्च स्तरों के पास। ये टीसीएस आपकी स्क्रीन पर आप देखें शानदार मूव पोस्ट नंबर्स। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दूसरा इंडेक्स है, याद रखिए, और वो है निफ्टी बैंक। अभी अगर आप देखें टिक बाय टिक चार्ट्स में निफ्टी बैंक दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आकर बैठने की, पहुंचने की चेष्टा करता हुआ निफ्टी बैंक डे हाई पर है। अच्छा, याद रखिए इस डिस्कशन को मैं शुरू करूं, सेकंड हाफ की हम रणनीति बनाए उससे पहले याद रखिएगा मेट की 3 बजे अगर आप देखें जो कॉन्फ्रेंस है उसके चलते हुए बाजार की थीम हम सेकंड हाफ में क्या रखें। देखिए मॉनसून का ब्याज दरों से और साथ ही साथ अगर आप देखें इन्फ्लेशन से बहुत बड़ा सरोकार होता है। तो बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स होने चाहिए बैंकों के, और एफएमसीजी पैक, ऑटो पैक, ये 3 अगर आप देखें अपनी थीम बना के रखिएगा। इसको छोड़ना नहीं है सेकंड हाफ के लिए बतौर ट्रेडर। अच्छा, इस वक्त एग्जैक्टली बाजार में क्या हो रहा है पहले निफ्टी पे देखने की कोशिश करते हैं। 10:30 पे जब मैं गया था तो एक चीज थी कि 11,700 का कॉल राइटर, वहां पे 8 लाख कॉल बिकी हुई थी। वो कह रहा था कि नहीं बॉस, मैं 11,700 निकलने आज नहीं दूंगा। अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस वक्त, आइए देखते हैं। निफ्टी की कॉल्स पे आते हैं, 3 स्ट्राइक्स को देखते हैं, उसके बाद रणनीति बनाएंगे आज समित चौहान के साथ। और अगर आप देखें 3 स्ट्राइक्स जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मैं 11,700 की कॉल की बात करूंगा। यहां का कॉल राइटर क्या कह रहा है? 3 स्ट्राइक्स हैं आप देखिए, अब करीब 11,38,000 और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 2573, यानी 11,680 और 11,713 वो सप्लाई जोन रहेगा। ऊपर निकलते वक्त हमें वहां पे थोड़ा सा ठहराव मिलेगा। और याद रखिए अगर इसके मुताबिक 11,713 निकल गया, 11,700 निकल गया, तो वो शॉर्ट कवरिंग मूव जो होता है ना, वो काफी स्ट्रांग होगा। ये स्लाइड स्क्रीन पर आपकी ये बोलती है आपको। नीचे आइए पुट्स पे एग्जैक्टली हमने एक डिप लिया, इंटरडे डिप लिया, हम नीचे आए, लेकिन पुट्स एग्जैक्टली कर क्या रही है? मेरे को अब एक अच्छी फीलिंग 650 की पुट को देख के आ रही है, क्योंकि 10:30 पर ये पुट उतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि 585 करीब 6 लाख पुट बिक गई हैं, तो ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इंटरडे जो स्विंग था ना 11,650 की तरफ लो जो था, उसको बाजार ने काफी रिस्पेक्ट दी है। वो वेटेज रखता है, वो बेस एक वेटेज रखता है, और शायद हम उसके नीचे ना जाएं। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर आप देखें। आप देखिए निफ्टी बैंक टिक बाय टिक चार्ट्स पहले दिखाइएगा, फिर आइएगा कॉल्स पे। डे हाई पर आके खड़ा हो गया है, और डे हाई पर जब है तो 3 स्ट्राइक्स क्या कर रही हैं? 3 स्ट्राइक्स लेके आइए पहले, कॉल ऑप्शंस की 3 स्ट्राइक्स, और वो क्या कर रही हैं? देखिए हमने देखी है 30,300, 30,400 और 30,500, 3 स्ट्राइक्स देखिएगा आप। निफ्टी बैंक की कॉल लेके आइए साहब, निफ्टी बैंक की ये आ गई, देखिए माफ कीजिएगा डायरेक्टर साहब को एक बार प्लीज। और बड़ी कॉल राइटिंग अब कहीं नहीं है, बड़ी कॉल राइटिंग अब कहीं नहीं है, न 30,200 पे, न 30,300 पे, और न 30,400 पे। और इंट्राडे में अगर 30,200 जहां पे सबसे बड़ा ओआई खड़ा है 531 का, वो अगर निकल गया तो याद रखिएगा समीकरण ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। अब आइए आप पुट्स पे, एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है। अगर आप 3 पुट्स को देखें इस वक्त, 30,000 की पुट को देखेंगे, 29,900 की पुट को देखेंगे, और साथ ही साथ 30,100 की पुट को देखेंगे। अच्छी बात है कि 30,000 की पुट काफी बड़ा ओआई लेके बैठी है, यानी इंट्राडे में जो लेवल हम काट के आए हैं 30,020, 30,060, वो इंपॉर्टेंस रखता है। वो बताओ स्टॉप लॉस होगा, और बताओ अगर आप देखें टेक्निकल पैरामीटर्स और ऑप्शन पैरामीटर्स, वो इंपॉर्टेंस रखता है। इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर, जो कि निफ्टी के हक में जाता है, निफ्टी बैंक के हक में जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आइए, एग्जैक्टली इस वक्त करीब 1365-90 पे डे हाई कारोबार कर रहा है। समित चौहान हमारे साथ हैं। समित, मैंने आपके स्क्रीन पर और आपके सामने कई सारे समीकरण रख दिए, निफ्टी बैंक, मेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोटक महिंद्रा बैंक का डे हाई पे आना, पुट राइटर्स का कन्विक्शन। अब आप जरा तय कीजिए सेकंड हाफ के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी?
देखिए वीरेंद्र, अभी भी हम पॉजिटिव रहेंगे। इनफैक्ट लास्ट ट्यूसडे जब हमारी बात हुई थी इसी शो में, तब 11,574-75 के आसपास जो उसका उस दिन का लोएस्ट पॉइंट था, इनफैक्ट लास्ट वीक के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ट्रेड हो रहा था। और तभी भी हमने 11,600 का कॉल रेकमेंड किया हुआ था और बैंक निफ्टी में 29,800 का कॉल रेकमेंड, और वहीं से हमने एक रिवर्सल भी देखा था। तो अभी भी हमारा यही मानना है कि यहाँ पे ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट तो हम नहीं जा रहे। इनफैक्ट जो रेंज बन चुकी है, अगर निफ्टी की बात करें तो 150-200 पॉइंट की रेंज है। लोअर साइड पे 10,550 का एक सैंक्रोसैंक लेवल बन गया है, तो जब भी वो लेवल के आसपास जाना है वहां पे आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा। तो 2 दिनों से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन डेटा की बात करें तो आज भी हम देख रहे हैं कि 11,650 11,600 के पुट्स में हम अच्छा खासा यहाँ पे ओआई एडिशन देख रहे हैं, तो वो पुट राइटर्स वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव है। तो हम निफ्टी में भी यहाँ पे बाय करके जाएंगे। 11,760 इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हम नया हाई बहुत जल्दी में आ सकते हैं, तो हम पॉजिटिव बाय से ट्रेड करेंगे। अभी के लिए 11,594 का निफ्टी में स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी अगर आप देखो तो 30,000 और 30,100 के पुट्स में हम अच्छी खासी राइटिंग देख रहे हैं, तो ये बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम बाय की सलाह देंगे। 29,880 स्टॉप लॉस, आज के लो के नीचे 30,400 30,450 का टारगेट रहेगा। देखिए समित के 2 ट्रेड्स हैं और देखिए ये ट्रेड्स एग्जैक्टली लॉन्ग साइड में, और लॉन्ग्स को फेवर करने के लिए एक और आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं नीचे थोक महंगाई दर के आंकड़े आए हैं मार्च के। ये फिगर देखिए, हालांकि 35 बेसिस पॉइंट का अगर आप देखें इसमें इजाफा है। 2.83% से बढ़कर अगर आप देखें 3.18 का ये आंकड़ा है। लेकिन याद रखिए ये अनुमान से, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, इस बात का अगर आप देखें उल्लेख किया गया है कि ये मौजूदा हालात में एक्सपेक्टेशन थी करीब 3.2% की, और ये आया है 3.18, यानी ये भी आंकड़ा स्ट्रीट के अनुमान से, हमारे अगर आप देखिए CNBC आवाज के अनुमान से लगभग 2 बेसिस पॉइंट कम है। तो ये एक अच्छी बात है और ये बाजार के फेवर में जाती है। और इस वक्त आप देखिए निफ्टी बैंक बिल्कुल डे हाई पर, और निफ्टी ने अपने इंटरडे हाई को क्रॉस कर दिया है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर समित की 2 कॉल्स थी। निफ्टी को लॉन्ग करना है, आपकी जो बाय रेंज है उसके मुताबिक आपका टारगेट है लगभग 760 का, स्टॉप लॉस है 594 का। निफ्टी बैंक का इनका टारगेट है लगभग 30,400 का, और स्टॉप लॉस है 29,880 का। यानी अब तक का डेटा, ये महंगाई दर के आंकड़े और अब तक के ऑप्शन डेटा के अनुसार अगर आप देखें, आज सेकेंड हाफ में एक बड़ा स्विंग आ सकता है। स्टॉप लॉसेस को नोट कर लीजिए प्लीज, वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब आते हैं आपकी 3-4 कॉल्स पे समित। मौजूदा परिस्थिति में अगर मेरे को एक कॉम्बिनेशन बनाना हो जिसमें कमोडिटी हो, जिसमें बैंक्स हो, जिसमें FMCG हो, जिसमें ऑटो हो, इसको देखते हुए सेकंड हाफ के लिए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो क्या होगा आपका? अपनी सारी कॉल्स बताइए इस बार। यस, देखिए कॉम्बिनेशन है इसमें। मेटल जो क्लियरली बस कर रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स बस कर रहे हैं, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करें। पहला स्टॉक तो IGL है। IGL MGL दोनों काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से। अगर ये IGL की बात करें तो ये अभी 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, और आज अगर इसके फ्यूचर का डेटा भी देखें तो 20-22% का हमें इजाफा दिख रहा है इसमें। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा, जिसमें IGL 335 से लेके 338 के टारगेट दिखा सकता है। 314 के स्टॉप लॉस से IGL में लॉन्ग किया जा सकता है। दूसरा बाय जो होगा टाटा मोटर्स, जिसमें हम कॉन्ट्रा बायस 184-185 के लेवल से रहे, लगातार उसमें हम बाय रेकमेंड करते आ रहे हैं। और अभी भी हालांकि ये 5% ऊपर है, बट हमको 242 के पहले इसमें कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिखता है। आज भी अगर देखो तो एट द मनी स्ट्राइक्स में, कॉल्स में हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं, तो इसके चलते हमें लगता है कि ये मूव ऊपर की तरफ और पुश हो सकती है, जहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग मूव के चलते 238 का इमीडिएट लक्ष्य दिखेगा, 217 का स्टॉप लॉस होगा। टाटा स्टील विद इन दी मेटल स्पेस, ये हमारा एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट लास्ट 3-4 दिनों से ले रहा है, और आज हम अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं पूरे मेटल स्पेस में। तो टाटा स्टील यहाँ पे प्रेफर्ड बेट रहेगा। 568 का टारगेट, 534 का स्टॉप लॉस। और 2 व्हीलर स्पेस, बजाज ऑटो, हीरो मोटो काफी बज कर रहे हैं, बट TVS मोटर्स ने लो लेवल से एक अच्छा खासा यहाँ पे खरीदारी दिख रही है। तो TVS मोटर्स हमें लगता है कहीं ना कहीं एक कैचअप मूव दे सकता है टू इट्स लार्जर पीयर्स। 530 का टारगेट, 493.4 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे अगर आप देखें IGL, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और TVS मोटर्स, अगर आप देखें आज इन्होंने अपनी बाय कॉल में शामिल किया है। और देखिए इस बीच अगर आप टाटा मोटर्स को देखें, टाटा मोटर्स DVR, आई मीन स्टॉक और अंडरलाइन दोनों ही अगर आप देखें, प्लीज डायरेक्टर साहब जरा एक बार बड़ी स्क्रीन पर पैरेलल चार्ट्स दिखाइएगा दोनों के।
तो दोनों में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। देखिए यहाँ थोड़ी सी मैं मार्केट स्कैन करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट जो है वो पॉसिबली अपने आप को सेकेंड हाफ के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्लेस कर रहा है, बशर्ते कि अगर आप देखें जो मेट डिपार्टमेंट की जो कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें कोई उलटफेर ना हो। तो अगर आप देखें बाजार ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया है, और ये पूरी की पूरी तेज़ी और तेज़ी का अगर आप देखें जो माहौल बन रहा है ना, वो याद रखिए निफ्टी बैंक के इर्द गिर्द बन रहा है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर आपकी स्क्रीन पर आप देखें, क्या शानदार मूव रहा। इनफैक्ट समित एक मैं राय जाना चाहूँगा, मैं मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करना चाहूँगा। टाटा मोटर्स 129 का लॉन्ग था, बीते 2 महीने में इसका लो था। आज इतने बड़े मूव के बाद इन लेवल्स पे मान लीजिए किसी ने 135 पे एंट्री की थी, 140 पे एंट्री की थी, 150 पे एंट्री की थी, क्या निकलना वाजिब होगा, या फिर अभी होल्ड करें इसको, या फिर इसमें एक एसआईपी मॉडल पे काम करें? डेफिनेटली होल्ड कीजिए। जैसे मैंने बताया कि 184 के आसपास हम कॉन्ट्रा बाय से रहे थे, और वो मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए नहीं था, वो मीडियम टर्म अवधि के ट्रेडर इन्वेस्टर्स के लिए था। बट अभी ये लास्ट 3 वीक्स में इसने जो मोमेंटम है वो पिक किया, तो एटलीस्ट विद अ मोमेंटम व्यू, जैसे मैंने बताया कि 242 के पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वहां से ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा, एक माइनर पॉज हो सकता है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 260 से लेके 275 के लेवल के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। थोड़ी सी मार्केट स्कैन और करते हैं, जरा देख लीजिए इस वक्त बहुत अच्छी तेजी के लिए क्या क्या तैयार हो रहा है। इस बीच आप देखिए एक स्टॉक, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा और फिर उसके बाद करेंगे आज के ऑप्शन की रणनीति पे बातचीत। एक बार आप देखिए बीईएल इस वक्त करीब करीब 96 पे है। आई मीन बीईएल फ्यूचर्स, करंट मंथ फ्यूचर्स, अप्रैल फ्यूचर्स जो हैं वो डी हाई पे कारोबार कर रहे हैं। एक बार लेके आएंगे जरा प्लीज, एक बार जरा देखिएगा। समित चार्ट के लिए वेल प्लेस्ड है, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि कुछ दूर आगे एक 200 डेमा है जो शायद थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन आपकी राय क्या होगी? देखिए वीरेंद्र, लास्ट 2 दिनों से इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, और 200 अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो वो 90-92 के जोन में है, तो उसके ऊपर ये लास्ट 2 दिनों से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर सिंपल मूविंग एवरेज में फॉलो करूं तो इसके लिए 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लास्ट 3-4 दिनों से अच्छा खासा उभर के आ रहा है, और यहीं पे इसने बेस भी बनाया है, और 2 दिनों में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो यहाँ से एटलीस्ट जो उसका हायर एंड है 102 से लेके 103 का, वो आने वाले कुछ दिनों में रिटेस्ट कर सकता है। जी हाँ, चलिए ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक अलर्ट दे दूं मैं आपको यहाँ पर, और वो देखिए अलर्ट पूरा का पूरा बाजार से उसका बड़ा सरोकार है, और निफ्टी बैंक से स्पेशली। HDFC बैंक इस वक्त 22, इनफैक्ट मैं इसका एक मौजूदा स्तर देखता हूँ एग्जैक्टली क्या है, जी हाँ 2288, यानी कि अब ये अपने 10 डेमा के ऊपर आ गया है। बीच में एक डैमेज हुआ था, स्टॉक नीचे आया था, 10 डेमा तोड़ा, 20 डेमा तोड़ा, 20 डेमा के नीचे स्लिप हुआ, लेकिन एक बेस बनाने के बाद अब 2282 पर याद रखिए ये अपने 10 डेमा के ऊपर आ चुका है। तो ये बाजार के फेवर में और निफ्टी बैंक के फेवर में एक और चीज आती है। खैर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के ऑप्शन की, समित की राय लेंगे उस पर, टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस, उसको एनालाइज करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में। Rupa Frontline presents Rupa Frontline Top Stock of the Hour। ये आराम का मामला है। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबां केसरी। उछलो, उड़ो, घूमो, खेलो, गाओ, हंसो, चिल करो। अब गर्मी में ठंड मनाओ इंस्टेंट कूलिंग के साथ सूर्या एयर कूलर्स, गर्मी को ठंडा कर दे। Janam's Dress Limited launches its IPO on the BSE SME platform with an initial price of 59 rupees per equity share. IPO opens 9th April, closes 15th April 2019. IPO lead managed by SMC Capitals Limited.
आइए हम और आप देश को और मजबूत बनाएं, घर से निकलें, वोट देके आएं। मुंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सिस्का वायर्स लाइए, क्योंकि सिस्का है वायर मोर, वायरलेस नहीं, वायर मोर पावर, मोर सेविंग, मोर लाइफ। 99.95% कॉपर बिजली बचाए, एडवांस पीवीसी कोटिंग फायर से बचाए। सिस्का वायर्स, लाइट इयर्स अहेड। आइटम बाबा के दरबार में सब भक्तों का स्वागत। 20 सालों की कड़ी तपस्या, लोगों ने ट्राई किया बहुत कुछ, पर इनकी आंखें ना खुली। सचमुच बाबा, सैमको पर ट्रेडिंग अब सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज पर कर सकते हैं। पता है। अब मार्जिन ट्रेडिंग भी ना उतने में ही। क्या तूने बाबा की आंखें खोल दी। सैमको मार्जिन ट्रेडिंग के साथ स्टॉक्स खरीदने के लिए 4 गुना तक फंड्स पाइए और ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये अंदर की ताकत, समंदर सी पावर है, अंदर की ताकत, भवंडर सी पावर इसे कहते हैं अंदर की ताकत। एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब्स, इनर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। ऑल सेट बॉयज, आज कैसे खेलेंगे शिकी भाई? आज पार्ट प्ले। जा बैट लेके आ। ठीक है शिकी भाई, असली पार्ट प्ले यही है बेटे, सेफ, रिलायबल, ड्यूरेबल। लाइक यू शिकी भाई। कैच। HPL इलेक्ट्रिक के क्वालिटी प्रोडक्ट्स चले सालों साल बिना आउट हुए, ताकि घर का पावर प्ले रहे हमेशा ऑन। It's my last night actually. One night? That's so many moments. तो क्या एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं? Try करते हैं। हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी। Magic's in the air. तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. Make every moment a magic moment. कार की बाय बाय ड्राइव, उसमें कहीं सुनी बातों की मेमोरी से भरी हो, बेचने की वरीज से नहीं। कार्स 24, एक ही विजिट में कार बेचिए विदाउट टेंशन। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मार्केट से डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पर 11,685 निफ्टी का स्तर यहां पर और 11,721 निफ्टी फ्यूचर्स 18 अंकों पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अब आज का सस्ता ऑप्शन देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही अलर्ट किया था कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जिसकी थीम आज से जुड़ी हुई है और वो है एफएमसीजी। एक बार आप एग्जैक्टली एफएमसीजी बास्केट और इनफैक्ट उससे रिलेटेड अगर आप देखिए तमाम स्टॉक्स में बात करना चाहूंगा। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर इसका मैं फ्यूचर लेके आऊंगा, स्पॉट को आप अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसके बाद। और देखिए करीब करीब 218 की रेंज में इसका फ्यूचर आ चुका है। स्पॉट को देखिए, स्पॉट एग्जैक्टली आज कर क्या रहा है। समित मेरी हर बात पे ध्यान दीजिएगा। आज ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट कर ऊपर आ चुका है। ये फ्यूचर है आपकी स्क्रीन पर, 200 डे को काट के ऊपर आ गया। अच्छा, अभी फ्यूचर्स में इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, लेकिन आप ऑप्शंस में देखिएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप देखिए इसकी 220 की कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम मात्र 4 रुपए 90 पैसे है। जरा वो कॉल लिख आइए, 4 रुपए 90 पैसे। और याद रखिए यहाँ पे आज 4500 शेयर ऐड हुए हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि 215 की कॉल जो सबसे बड़ा ओआई लेके बैठी थी वो कट गई, यानी अब स्पॉट उसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 4,500 शेयरों का जुड़ा है और याद रखिए आउटस्टैंडिंग ओआई सबसे बड़ा इसी का है 6,23,000 शेयरों का। यानी अगर मैं मान के चलूं कि इसके बाद सबसे बड़ा ओआई कोई कॉल लेके खड़ी है तो वो है 3,01,000 का और वो है 230 की स्ट्राइक। यानी अगर मेरे को इस ब्रेकआउट को खेलना है, जब कोई अंडरलाइंग अपने 200 डेमा के ऊपर आ गया है, तो शायद सबसे बेहतरीन कॉल ऑप्शन यही होगी, 220 की कॉल। समित, आई थिंक ये थीम भी है, चार्ट भी अच्छा कर रहा है, बिहेवियर भी काफी अच्छा खासा है इसका। क्या कहते हैं 220 की स्ट्राइक की अगर मैं यहाँ पे कॉल पंच लूं तो पॉसिबल टारगेट्स क्या रखने चाहिए और मेरा स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? देखिए वीरेन, 210 212 अगर आप देखो तो प्रीवियसली 1-2 महीने से एक रेजिस्टेंस बन चुका था, बट लास्ट वीक इसने फर्स्ट टाइम ये 210 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। फिर थोड़ा बहुत हमने एक फॉलोअप मूव और फिर एक कंसोलिडेशन देखा था। लास्ट 3 दिनों से अगर आप देखो तो वापस वही 210 के सपोर्ट से इसमें अच्छे खासा तेजी दिख रहा है। इसमें फ्यूचर्स में लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं और आज अगर आप देखो तो यस 215 और 220 के कॉल्स में हम अच्छा खासा अनवाइंडिंग दिख रहे हैं। इनफैक्ट
अभी अगर आप देखो तो 220 का कॉल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, तो अभी 4.80 5 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग जाते हो तो 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से एक बार टाटा ग्लोबल अगर 226 227 के लेवल जाता है तो एटलीस्ट इसमें 3.5 से 4 रुपये का हम इजाफा देख सकते हैं। तो आपको ऊपर की तरफ 8.5 9 रुपये का इसमें टारगेट दिख सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी आपका फेवरेबल है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 8.5 9 का इसका टारगेट रहेगा। 8.5 से 9 रुपये का टारगेट, और लगे हाथ अगर आप देखें इस पर करीब करीब 3 साढ़े 3 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। खैर, अब मैं कुछ देर के लिए विषय को यहाँ पर बदलूंगा और बात करते हैं आज की लिस्टिंग। और मेट्रोपोलिस की अगर आप देखें काफ़ी शानदार लिस्टिंग हुई। लगभग इशू प्राइस जो था वो 880 का था, उसके अगेंस्ट 9% के प्रीमियम पे 960 पे लिस्ट हुआ। आज की लिस्टिंग कंपनी की योजनाओं को लेकर मेरी सहयोगी जो निधि राय हैं उन्होंने उस मैनेजमेंट से खास बातचीत करी मिस्टर अमीरा शाह से। आइए देखते हैं उस बातचीत के कुछ मुख्य अंश। शॉर्ट टर्म में किसी तरीके के फंड्स की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इस लिस्टिंग से जो फंड्स आएंगे वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो इससे फंड्स की आगे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में जरूरत पड़ने वाली है। आप एक्चुअली देखें तो हमारे बिजनेस मॉडल में हम बहुत कैश जनरेट करते हैं। हमारी ऑलमोस्ट EBITDA टू कैश कन्वर्जन इज 50%, तो फ्री कैश फ्लो इज देयर इन द कंपनी, और इसकी वजह से इंटरनल अक्रूवल्स हमारे क्वाइट हेल्दी रहते हैं। तो आप देखिए तो लास्ट बहुत सालों में हमने कभी डेट ली नहीं है, हम अभी डेट फ्री कंपनी, और हम अपने इंटरनल अक्रूवल से नॉट ओनली बिजनेस ग्रोथ मैनेज करते हैं लेकिन हम छोटी मोटी एक्विजिशन में कर लेते हैं। तो अनलेस वी डू सम लार्ज एक्विजिशन जहाँ पे बहुत पैसे की जरूरत पड़े, तो देयर ऑफ कोर्स नाउ वी हैव अ बैलेंस शीट विच इज डेट फ्री, प्लस वी हैव अ स्टॉक इज करेंसी विच इज लिस्टेड, तो हम वो भी यूज कर पाएंगे। तो आई थिंक वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, अभी कैश की जरूरत है नहीं। तो 18% रेवेन्यू ग्रोथ आप बता रहे हैं, ये कितना सस्टेनेबल है नाउ दैट यू आर लिस्टेड? ये कितना सस्टेनेबल है, और अगर हम फ्यूचर गाइडेंस की अगर बात करें तो? देखिए, आप देखिए तो लास्ट 3 इयर्स में हमारी रेवेन्यू CAGR 16.3% थी। आप देखिए तो ये साल 9 मंथ्स डेटा हमने जो रिलीज़ किया है हम 18% पे आ गए हैं, और हमें लगता है कि हमने अपने ऑपरेशंस में ये नंबर्स ना खाली हमारी एफर्ट्स की रिफ्लेक्शन है। तो आप देखिए तो हमने जो काम किया है लास्ट 2 साल में, हमने पूरा बेस बनाया है, तो जाके हम हमारे रेवेन्यू ग्रोथ को हम 1 ईयर में आगे डाल दें। तो आप वो देख रहे हैं ये 9 मंथ्स की डेटा, एंड वी फील वेरी कंफर्टेबल है दीज नंबर्स के हम ये सस्टेन कर पाएँ। ओके, और मार्जिन की अगर बात करें तो आप 26 से 27% की मार्जिन है आपकी, कितना सस्टेनेबल है? सेम चीज़ आप देखिए तो लास्ट 3 साल में हमारे पार्ट मार्जिन बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं 17% पे, हमारी EBITDA मार्जिन हैज़ बीन अबाउट 27%। तो ऑल्दो एज अ कंपनी हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट 3 साल में, हमने बहुत नेटवर्क एक्सपेंशन किया है, लोगों को ऐड किया है, मैनेजमेंट टीम को एनहांस किया है, IT में इन्वेस्टमेंट किया है, ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आपने देखिए तो हमारे मार्जिन ड्रॉप नहीं हुए हैं। चलिए, तो आपने ये सुना मैनेजमेंट को एग्जैक्टली भविष्य की योजनाओं को लेकर और मार्जिन्स पिक्चर को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी। निफ्टी 11,681 पर, और याद रखिएगा 10:30 पे हमने एक ट्रेड की और बात की थी। एक बार दोनों ट्रेड ले आइए आप प्लीज़ जरा। टाटा ग्लोबल का वो कॉल ऑप्शन 5:30 पर है, 9:30, 8:30 का टारगेट, और आपका 3:30 का स्टॉप लॉस रहेगा। और निफ्टी बैंक की वो 30-500 की कॉल्स आज सुबह ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमने बात की थी, लगभग 42 से 43 रुपए की रेंज में, और अब वो ट्रेड जो है ना लगभग 50 हो चुका है। तो इन 2 ट्रेड्स पर सेकेंड हाफ पर आप ध्यान रख के चलिएगा। हमने निफ्टी की बात करी, निफ्टी बैंक की बात करी, 4 स्टॉक फ्यूचर्स थे, एक 5 रुपये 30 पैसे में ये कॉल ऑप्शन, और निफ्टी बैंक का अब वो 4660। इस बीच आप एक बार जरा देखिए टाटा मोटर्स DVR। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने इस 2 स्टॉक्स पे बात की थी, अंडरलाइंग और दोनों अगर आप देखें DVR, और पहला सौदा में भी अगर आप देखें आज इन दोनों स्टॉक्स की बात की थी। और देखिए पहला सौदा में इनफैक्ट इस स्टॉक पे आज से लगभग 10 दिन पहले से अगर आप देखें एक एक्सक्लूसिव चर्चा हो रही है। ये हो गया, जेट हो गया, और साथ ही साथ इस पे हमने CNBC आवाज़ पे अगर आप देखें एक बड़ी अच्छी एक कार्यक्रम भी किया था आज से 2 महीने पहले, मुझे याद है आशीष ने क्या कॉल ली गई थी उस वक्त। यहाँ पर शानदार मूव दोनों स्टॉक्स पे 288-35 पे। आज पहला सौदा में इनफैक्ट हेमंत ने इस पर खास डिस्कशन किया भी था, डे हाई पे ये स्टॉक का। खैर, अब एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद देखिए आप आशीष वर्मा के साथ हफ्ता वसूली।